जय भीम सम्मानित साथियों। मैं परमजीत अंबेडकर। आज मैं बात करूंगा भाजपा कांग्रेस पे, क्योंकि अब हमारे बहुजन समाज के लोग बीजेपी की सरकार से तंग आके पुनः कांग्रेस की सरकार लाना चाह रही है। क्योंकि आज बीजेपी की सरकार में खुलेआम चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार हो रहा है। इससे निजात पाने के लिए अब हमारे समाज के लोग पुनः कांग्रेस की सरकार लाना चाह रही है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी खून की आंसू रुलाया, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और हमारे ही समाज के एक गद्दार को खड़ा कर, जिनका नाम था जगजीवन राम, उन्हें चंद पैसा देकर बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ाया और बाबा साहब को चुनाव भी हराया। उस कांग्रेस को अब हमारे समाज के लोग सरकार में लाना चाह रही है। कितनी मूर्खता है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को नहीं हुआ, क्या वे हमारे समाज को होंगे? कभी नहीं। हमारे समाज को लगता है कि भाजपा कांग्रेस अलग अलग है, लेकिन भाजपा कांग्रेस अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक हेड है तो एक टेल है, एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है, एक तीता जहर है तो एक मीठा जहर है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, संविधान खत्म करना। लेकिन हमारे भोले भाले समाज को लगता है कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही है। और एक कैसे है, आइए हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। एक गांव में एक लड़का दूसरे जगह से आकर बस गया। बसने के कुछ दिनों बाद उस लड़के की शादी उसी गांव के किसी लड़के से हो गई। शादी होने के बाद उसे लड़का हुआ, उसको 2 लड़का हुआ और एक का नाम राजा राम पड़ा, बड़े भाई का, और छोटे भाई का नाम सीताराम पड़ा। दोनों कॉन्वेंट में पढ़ाई करने लगा। मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, बीए पास किया। धीरे धीरे वह जवान हो गया। फिर आया चुनाव के समय। चुनाव के समय आया तो राजा राम ने गांव आकर चुनाव में खड़ा हुआ। जो बड़ा भाई था राजा राम, वो गांव आया और चुनाव में खड़ा हुआ। जब चुनाव में खड़ा हुआ तो वह निर्विरोध फुल बहुमत से चुनाव जीत गया। गांव वालों को लगा कि यह पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यह बहुत अच्छा काम करेंगे, इसलिए इनके खिलाफ हम लोग कोई नहीं खड़ा होंगे। वह अकेले चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के बाद वह राजा राम इतना भ्रष्टाचार किया कि 5 साल में ही वह करोड़ों के मालिक हो गया। अब गांव वालों को लगा, अरे ये तो हमारे लिए अच्छा काम तो नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ अपने लिए ही काम कर रहा है। फिर 5 साल के बाद चुनाव आया। अब देखा गांव वालों इनका विरोध कर रहा है। तब राजा राम और सीताराम दोनों विचार किया कि देखो, अब गांव वालों ने तो हमारा विरोध करना शुरू कर दिया है, इसलिए अब हमारे एक अगेंस्ट में, हमारे विरोध में तुम खड़ा हो जाओ। गांव वालों को लगेगा कि हाँ, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन खिचड़ी तो हमारे ही घर में न पकेगा। कहा हाँ, ये बात तो सही है। अब राजा राम के विरोध में उनका छोटा भाई सीताराम खड़ा हुआ। अब गांव वालों ने राजा राम को हराने के लिए सीताराम को चुना और सीताराम ने इस बार चुनाव जीत भी गया। चुनाव जीतने के बाद खिचड़ी कहाँ पक रहा था? राजा राम और सीताराम के घर में। गांव वालों को क्या मिला? घंटा मिला। उसी तरह अगर बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, खिचड़ी कहाँ पकता है? मनवादियों के घर पकता है। हम बहुजनों को क्या मिलता है? अपमान मिलता है, हमारे हत्याएं होती है, हमारी माँ बहनों का बलात्कार किया जाता है, दिन रात खुलेआम चोरी डकैती होता है।
अब ये लोग मौज मस्ती करता है। अगर आप चाहते हैं कि भाजपा कांग्रेस इन दोनों मनवादियों को देश से, सरकार से नेस्तनाबूद करना, तो हम सभी बहुजनों को एकत्रित होकर जो बाबा साहब की सपना को साकार करने वाली इस देश में एकलौती पार्टी जिनका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और उनका चुनाव चिन्ह है नीला झंडा हाथी निशान, और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, हम बहुजनों की प्रेरणादायक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। हम लोग अगर चाहते हैं मनोवादी पार्टियों से निजात पाना, संविधान की राज लागू होना, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना, अम्बेडकरवादी राज बनाना, तो आपको, हमको एकत्रित होकर आपसी मनमुटाव भुलाकर हमें चुनाव में, या राज्यसभा या विधानसभा का चुनाव हो या केंद्र या लोकसभा का चुनाव हो, हम बहुजनों को सिर्फ और सिर्फ नीला झंडा हाथी चुनाव चिन्ह छाप पर ही बटन दबाना होगा। तभी हम लोगों को मान सम्मान मिलेगा और हम लोगों का मान सम्मान बचेगा। यह वीडियो कैसी लगी, आप लोग अगर फेसबुक देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, शेयर भी करें। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल जिनका नाम है वॉइस ऑफ बाबा साहब, इन्हें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में तुरंत पहुंच जाए। और शेयर भी करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।